दोस्तों यूपी स्पेशल जीके सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम ट्रिक से याद करेंगे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थान ये कहां पर स्थित और इनकी स्थापना कब हुई, वर्ष इंपोर्टेंट है भाई। दोनों को ही ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी, आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। इनके स्थापना वर्ष भाई पूछते हैं परीक्षा में, स्थापना वर्ष को भी हम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई है भाई। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में। अब 19 तो सब में कॉमन है भाई, 1900 में ही सबकी स्थापना हुई है। लास्ट वाले 2 डिजिट हम याद करेंगे ट्रिक से, 19 कॉमन हो गया, 57। अब 1957 से याद आता है 1857 की क्रांति। अब भाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग को ध्वस्त करने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो 1857 से याद आएंगे 1957। अंग्रेजों ने 1957 में 1857 में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग को खत्म करने की कोशिश की, तहस नहस करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में लखनऊ में हुई है। देखिए जितने भी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं लगभग सभी की स्थापनाएं लखनऊ में हुई है। तो यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी की बात हो रही है। स्थापना 1963 में, 1900 कॉमन है, 63 को हम ट्रिक से याद करेंगे। 63 में 6 और 3 आ गया। अब एक बंदा दोस्त से पूछ रहा है कि भाई मैं संगीत भी करना चाहता हूँ और नाटक भी करना चाहता हूँ, दोनों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, मेरा टाइम टेबल बना दे, मैं ये दोनों साथ साथ कैसे लेके चलूँ? तो उसने बोल दिया संगीत को तू कम से कम 6 घंटे दे और नाटक को 3 घंटे काफ़ी है। 6 3 63 कवर हो गया ना कि भाई तू संगीत के लिए 6 घंटे निकाल, नाटक के लिए 3 घंटे निकाल। संगीत के लिए 6 घंटे, नाटक के लिए 3 घंटे, 6 3 63। 1963 संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। अब उसने पूछा कि भाई संगीत के लिए 6 घंटे ठीक है, नाटक के लिए 3 घंटे क्यों? क्योंकि भाई हम तो नाटकबाज बचपन से ही होते हैं, तो नाटक के लिए 3 घंटे काफ़ी है। हम सब नाटकबाज हैं, बात बात पे नाटक करते हैं। तो संगीत के लिए 6 घंटे रख, नाटक के लिए 3 घंटे रख। 1963। नेक्स्ट, भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1975 में लखनऊ में। अब भारतेंदु है और नाट्य है। भारतेंदु नाट्य यानी कि भारत के अंदर जो नाटक करते हैं, जो नाट्य कलाकार हैं, वो 1900 कॉमन है, 75 पचर करते रहते, रुकते ही नहीं। जब देखोगे भारत के अंदर नाटकबाज, नाटक करने वाले कलाकार पचर करते रहेंगे, 75 पचर, वो कभी रुकते ही नहीं। यहाँ क्या याद रखना है? भारतेंदु नाट्य, भारत के अंदर नाटक करने वाले नाट्य कलाकार पचर करते रहते, 75 करते रहते, कभी रुकते ही नहीं। देखिए हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस अकेडमी की स्थापना की गई थी और 1981 में भारतेंदु नाट्य एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स का नाम इसे दिया गया। अब भारतीय नाटककार पचर करते रहते हैं, 75 करते रहते हैं, पचर 75। और इसी क्रम में वो आगे बढ़ते हुए जैसे ही 80 की उम्र को क्रॉस करते हैं, 81 के हो जाते हैं, तो फिर वो ड्रामाबाज हो जाते हैं, ड्रामा भी करने लगते हैं। नाटक करते हैं, पूरा दिन पचर करते रहते हैं, 75, और जैसे ही 80 क्रॉस करके 81 में आते हैं ना, तो वो ड्रामेबाज बन जाते हैं। तो 1981 में भारतेंदु नाट्य एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स का नाम दिया गया। भाई थोड़ा गला खराब है, नाइट ड्यूटी पर था, ठंड लग गई ऐसा लग रहा है मुझे, पर मैं कोशिश करूंगा जो मैं बोलूं आपको समझ आए। और भाई आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप भूल जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो आपको मिलेगी फटाफट, ट्रिक से मौज हो जाएगी। देखिए भारतेंदु नाट्य एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष अमृतलाल नागर है। अब प्रथम अध्यक्ष भी याद कर लीजिए। जो भारतीय नाटककार हैं वो भले ही 75 पचर करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो अमर हैं, हमारे लाल हैं, और हम तो यही चाहेंगे वो हर नगर में जाने जाएं। यानी कि अमृतलाल नागर, भाई भारत के जो नाटककार हैं वो अमर रहे, वो भारत के लाल हैं, और हम तो चाहते हैं वो हर नगर में जाने जाएं। अमृतलाल नागर। नेक्स्ट, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? फरवरी 1962 में लखनऊ में। और देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के लाल बारादरी भवन में स्थित है। अब 1962 से हमारे जहन में एक चीज़ आती है, भारत चीन की लड़ाई 1962 में हुई थी। तो भाई राज्य ललित कला, राज्य लालायित है, राज्य के हर युवक लालायित है चीन से 1962 का बदला लेने के लिए।
राज्य ललित कला अकादमी। भाई राज्य का हर युवा लालायित है 1962 की लड़ाई का बदला लेने के लिए। किससे? चीन से, चाइना से। हर लालायित है, राज्य का हर कोई बंदा लालायित है। राज्य ललित कला 1962। और चीन को हराकर संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। हर कोई बंदा लालायित है 1962 युद्ध का बदला लेने के लिए, चीन को हराने के लिए, और उसके बाद संपूर्ण आनंद लेना चाहता है। संपूर्ण आनंद उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भातखड़े संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1926 में, लखनऊ में। अब बात हो रही है भातखंडे की। भारत को खंड खंड करना चाहते थे, खंडित करना चाहते थे कौन? ब्रिटिश। और भारत को खंडित कर कर भारत की छवि बिगाड़ना चाहते थे। 1926 है ना, 26 का हो गया छवि, 19 कॉमन है, 19 को भूल जाइए। 26 का छवि, ब्रिटिश भारत को खंडित कर कर, खंड खंड कर कर भारत की छवि बिगाड़ना चाहते थे। 1926 में। तो भाई याद रखना, भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में लखनऊ में स्थापित किया गया। संस्थापक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अब ब्रिटिश भारत को खंड खंड करके भारत की छवि बिगाड़ना चाहते थे 1926, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान, नारायण भगवान भारत को खंडित होने से बचा लिया। पंडित विष्णु नारायण है ना, पंडित जियों ने, विष्णु भगवान ने, नारायण भगवान ने भारत को खंडित होने से बचा लिया। तो संस्थापक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 15 जुलाई 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से अवध के गवर्नर विलियम मैरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भाई इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। तो जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय अवध के जो गवर्नर थे विलियम मैरिज, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या? मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। लेकिन 1966 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस संस्था को अपने नियंत्रण में लिया और इसके संस्थापक के नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या? भातखंडे हिंदुस्तान संगीत विद्यालय, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जैन विद्या शोध संस्थान 1990 में, लखनऊ में। अब जैन धर्म को मानने वाले जो जैनी हैं वो भाई किसी को भी 90 है ना, 90 है ना, नो नहीं बोलते। वो किसी काम के लिए नो नहीं बोलते। आप कोई भी काम दे दो जैनियों को, यस ही बोलेंगे, नो तो बोलते ही नहीं। 1900 कॉमन है, 90 में नो आ गया, 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं। आप किसी जैनी को बोल के देखिए, सर आपकी जैन गड्डी दे दो मुझे जो आपका 1990 मॉडल है, नो नहीं बोलेंगे, दे देंगे भाई, ये लो मेरा 1990 मॉडल जैन कार, लेकिन जैसे ले जा रहे हो वैसे वापस दे देना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना 1988-89 में हुई, लखनऊ में। कथक तक थक 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 कथक थक 88 है ना भाई, 8 जो तत्थक करेगा, कथक करेगा, वो तो ठाठ में रहेगा, 8 में रहेगा, ठाठ में रहेगा, ठाठ 8 1988। जो भाई कथक करेगा ना, कथक थक थक थक, कथक थक थक थक, वो तो ठाठ करेगा, 8 करेगा, ठाठ में रहेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1986 में सारनाथ वाराणसी में आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से स्थापित किया गया था। 1990 में इसे लखनऊ में स्थानांतरित किया गया। 2009 में यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बौद्ध का हो गया बुद्धिमान, और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा 86 छाया रहता है भाई, 86 छाया, इसे 86 छाया रहता है भाई। कहते हैं यार यह भाई ये तो बहुत ही ना बुद्धिमान है, हमेशा छाया ही रहता है, 86 है, छाया रहता है, 86 है। उसके बाद अयोध्या शोध संस्थान, अगस्त 1986 में अयोध्या में। अब भाई अयोध्या भी आपने देखा होगा आजकल, छाया है, 86 है, छाया है, 86 है। बुद्धिमान व्यक्ति छाया है, 86 है। अयोध्या छाया हुआ है, 86 है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो अयोध्या भी छाया हुआ है। और बौद्ध शोध बुद्धिमान व्यक्ति भी छाया हुआ है, यानी कि 86, छाया हुआ 86। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में लखनऊ में हुई। अब 1975 में ही भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना हुई थी। भारत के नाट्यकार, भारत के नाट्य कलाकार हमेशा 75 पचर करते रहते, कभी चुप ही नहीं रहते। और वो चलचित्र में भी पचर ही करेंगे, 75 करेंगे, चुप ही नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि चलचित्र उनका उतर गया। किनका? भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975 में हुई थी स्थापना। भारत के नाट्य कलाकारों का चलचित्र उतर गया, तो वो पचर कर रहे, 75 कर रहे हैं, तो चलचित्र में भी पचर 75 करेंगे भाई, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट,
भारत कला भवन 1920 में वाराणसी में, जनजातीय एवं लोक संस्कृत संस्थान 1996 में लखनऊ में। उसके बाद है कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में लखनऊ में। अब 1900 को भूल जाइए, 11 का हो गया एक एक, हर एक बंदे को कला एवं शिल्प का ज्ञान होना चाहिए। है? हाँ भाई, सीधी सी बात है, कला एवं शिल्प का ज्ञान हर एक को, एक को, हर एक बंदे को होना चाहिए। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए भाई, तो याद रखना, भूल मत जाना, कला एवं शिल्प का ज्ञान हर एक बंदे को, एक को होना चाहिए। 1911 लखनऊ। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल जीके ट्रिक की पूरी प्लेलिस्ट हमने डाल दी है भाई।